दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपके बीमार होने से मेरी दुनिया ही थम गई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, 2 साल हो गए तुझे देखे हुए, कब आएगा? आंखें तरस गई हैं। परदेश जाके ऐसा बैठ गया कि माँ बाप की सुध भी नहीं रही तुझे। तेरी माँ भी हर समय तुझे याद किया करती है, हमारा इकलौता सहारा है तू जीने का। अरे यहाँ दिल्ली में 2 मकान है हमारे, मेरी पेंशन आती है कितना तो मकान का किराया ही आ रहा है। अरे खानी तो रोटी ही है, पैसा कोई खाना है। बस बेटा अब घर आ जा और यहीं पर नौकरी ढूंढ ले। तुम और बहू यहाँ भी तो नौकरी कर सकते हो। दिल्ली में क्या कम कंपनियां हैं जो पैसा कमाने को विदेश में जाकर बस गया। पीयू को देखने को बहुत मन कर रहा है, वीडियो कॉल पर तसल्ली नहीं होती बेटा। रमेश जी अपने बेटे रोहित से जो अमेरिका में रहता है वीडियो कॉल पर बात करते हुए कह रहे थे, पापा हम लोग अगले महीने 15 दिनों के लिए आ रहे हैं। यही कहने के लिए मैंने आपसे फ़ोन किया था। अरे हाँ पापा, आप कल डॉक्टर के पास जाकर अपना और मम्मी का फुल बॉडी चेकअप करा देना, और इस बार आप दोनों को भी मेरे साथ आना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हम आपके साथ तो रहे। हाँ पापा, रोहित बिल्कुल सही कह रहा है, अब आप दोनों को हमारे साथ आना ही पड़ेगा। पीयू को भी दादी बाबा का प्यार जरूर मिलना चाहिए। बहू नेहा ने भी अपने पति के हाँ में हाँ मिलाई। देख बेटा, हमारी जिंदगी बीत गई यहाँ पर, हम वहाँ विदेश में नहीं रह सकते। आखिरी समय में अपने देश की मिट्टी मिल जाए वही अच्छा है। अभी तो हम दोनों साथ हैं, क्या पता कब किस मोड़ पर कौन अकेला रह जाए, फिर तो उसे तेरे पास आना ही पड़ेगा। अभी हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। अच्छा चलो, बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी तो तू जल्दी से आ जा। तुम सबको देखने को मेरा बहुत मन कर रहा है। कहते कहते माँ सुंदरा जी रोने लगी। हाँ दादी, इतनी बड़ी होकर रो रही हो आप, बच्ची थोड़ी ही हो जो रो रही हो। 5 साल की पीयू सुंदरा जी की मजाक बनाते हुए बोली, अच्छा नहीं रो रही अम्मा, सल ज्यादा मत बोल। सुंदरा जी ने अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने पोती से कहा और वह ने बाय करके फिर कॉल काट दी। रमेश जी के बेटे रोहित को अमेरिका में बसे 4 साल हो गए हैं। 2 साल तक तो वह हर दिवाली और होली को आया था, लेकिन अब उसे आए हुए अपनी व्यस्तता के कारण पूरे 2 साल हो चुके थे। इसलिए उसके माता पिता उसे यहाँ आने के लिए बार बार कहते रहते थे। 4 साल विदेश में रहने पर भी रोहित में संस्कार अपने देश के ही हैं, और बहू नेहा भी बहुत सरल स्वभाव की है। वे अपनी बेटी पीयू से रोज अपने दादी बाबा से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं और खुद भी करते हैं। बस वहाँ पर ज़्यादा पैकेज होने की वजह से उन्हें लगता है कि वहाँ रहकर उनका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है, इसलिए वे लोग वहीं सेटल होना चाहते हैं। लेकिन रमेश जी और सुंदरा जी चाहते हैं कि उनका बेटा उनके साथ रहे और वहीं दिल्ली में रहकर ही नौकरी करे। अगले दिन अचानक रमेश जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह तो उनके मकान में किराए पर रहने वाले शर्मा जी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर
चले गए। शायद किस्मत ही मेहरबान थी जो जल्दी ही डॉक्टर ने उन्हें एडमिट भी कर लिया। डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था और कहा 72 घंटे का समय बीत जाने पर ही खतरे से बाहर निकल पाएंगे। सुंदर जी ने अपने बेटे को फोन पर भी बता दिया था और जिससे वह घबरा ना जाए, केवल इतना ही कहा कि अब तुम्हारे पापा खतरे से बाहर है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इतना सुनकर रोहित के पैरों के तले नीचे से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत फ्लाइट बुक कराई और वह अपने देश के लिए निकल गए। अगले दिन सुबह तक वह दिल्ली पहुंच गए और जल्दी से एक कैब बुक कराकर अस्पताल की तरफ चल दिए। रोहित लगातार पापा की तबीयत के बारे में अपनी मम्मी को फोन किए जा रहा था। उसकी आंखों से बार बार आंसू बहे जा रहा था और हिम्मत करके अपनी माँ को भी बार बार तसल्ली दिए जा रहा था कि मम्मी घबराना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ। उसका ध्यान किसी और चीज में भी नहीं था। आज एयरपोर्ट से अस्पताल तक पहुंचाना ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे कितना समय लग रहा है। ऊपर से दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम उसे एक एक मिनट बहुत भारी हो रही थी। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसकी मम्मी उसके गले लगकर फूट कर रोने लगी और बहू निया उन्हें संभालते हुए कहने लगी, आप चिंता मत करो मम्मी जी, सब ठीक होगा, भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। पीयू तो बहुत सहम गई थी। रोहित ने अपनी मम्मी और निया को पीयू के साथ जबरदस्ती थोड़ी देर के लिए उनके मना करने के बाद भी घर भेज दिया था और खुद अपने पापा के पास रुक गया था। आज उसे अपने पापा की हर छोटी बड़ी बात सब याद आ रही थी। वह सोच रहा था अगर पापा को कुछ हो गया तो नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। ऐसा सोचते ही उसकी आंखें डबडबा गई। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि वह अब खतरे से बाहर है और उन्हें शाम तक रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब उसके पापा को रूम में लाया गया और उन्हें होश आया और अपने बेटे को सामने देखा तो उनकी आंखें भर आई। अपने बेटे को देखकर उनकी बूढ़ी आंखों में जैसे चमक आ गई थी। रोहित ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा अब आप बिल्कुल ठीक हो, देखो सुंदरा मैंने बुला ही लिया अपने बेटे को अपने पास। बीमारी की वजह से ही सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब आप चुप रहिए। डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने को मना किया है। आपको 2 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह घर आ जाते हैं। 8 दिन पूरी देखभाल और अपने बेटे और पत्नी की सेवा की वजह से अब वह ठीक लगे थे। पीयू तो अपने बाबा के पास से हटती ही नहीं थी। उसकी मीठी मीठी बातों से घर का माहौल ही बदल गया था। यूं ही उन लोगों को यहाँ पर आए हुए 20 दिन हो चुके थे। अब उन्हें जाना था। रमेश जी और सुगदा जी को फिर से उनके जाने की घबराहट होने लगी थी। रोहित निया और पीयू के साथ तैयार होकर जाने के लिए जब अपने पापा के पास आया तो उनका हाथ पकड़कर कहने लगा, पापा मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में वहाँ की औपचारिकताएं पूरी करके हमेशा के लिए फिर आ जाऊँगा। मैंने यहाँ कंपनी में बात भी कर ली है।
दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिल रही है। इसी महीने पीयू का ये सेशन भी खत्म हो जाएगा। अब उसका एडमिशन भी यहीं करा दूंगा। मुझे भी ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप से दूर रहूं। आपके बीमार होने से मेरी दुनिया ही थम गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाता। हम 15-20 दिन में वापस आ जाएंगे। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। और वे दोनों अपने माता पिता के शरण संपर्क करके एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं और कुछ ही दिन में वे वापस भी आ जाते हैं हमेशा के लिए।